अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस लॉगरिथम फॉर्म। बड़े सिंपल से सवाल है, विद इन सेकंड हमने कर लेने हैं। सिर्फ लॉग की फॉर्म में लिखना है बच्चे, सिर्फ लॉग की फॉर्म में लिखना है। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th न्यू कोर्स है हमारा। एक्सरसाइज 2.2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। बड़ा ही सिंपल सा पार्ट है, बहुत ही सिंपल पार्ट है। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 बच्चे। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 बच्चे। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 बच्चे। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इंतहा का सिंपल है, इंतहा का सिंपल है। मैंने लिखना इसे है लॉगरिथमिक फॉर्म में। किसमें बच्चे? लॉगरिथमिक फॉर्म में। फॉर्म ऑफ लॉगरिथम FORM फॉर्म ऑफ लॉग या लॉगरिथम लिख दो बच्चे। वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप लिख दो। और इतना आसान है कि जब हम लॉग की फॉर्म लेंगे ना, तो यहां पर मैं लॉग लगाऊंगा। ये बेस जो होती है ये वैसे की वैसे ही इक्वल के दूसरी साइड वाली जो वैल्यू है, इक्वल के दूसरी साइड वाली जो वैल्यू है वो इसकी पावर बन जाएगी, और जो इसकी पावर है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चले जाएगी। जैसा कि ये 10 है, इसकी पावर क्या आ जाएगी बच्चे? 1000 इज इक्वल टू log 3। ये मेरा आंसर आ गया। मैंने आपको बताया था बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सिर्फ फोकस करना है कि जब हम log लेंगे तो इक्वल के दूसरी सीमत वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी जो बेस होगी उसकी पावर बन जाएगी, और जो हमारी जो बेस की पावर है वो इक्वल के दूसरी सीमत में चले जाएगी। इसके बाद सवाल है 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। यहां पे लिखना फॉर्म ऑफ लॉग, फॉर्म ऑफ लॉग। यहां पे मैं लिखूंगा लॉग 2 की पावर 256 इज इक्वल टू log 8। कितना आसान सा सवाल है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। बच्चों समझ आ रही है? समझ आ रही है बच्चों? इंतहा का आसान है। देखो मैंने क्या करता हूं, ये वाली है इस बेस की पावर बना देता हूं, और जो इसकी पावर है उसे इक्वल कर दूसरी सीमत में ले जाओ। इसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। इंतहा का सिंपल पार्ट है बच्चे। विद इन सेकंड करेंगे हम सारे सॉल्व। 3 की पावर है बच्चे -3 इज इक्वल टू 1/27 है। क्योंकि मैंने इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। यहां पे लिखूंगा फॉर्म ऑफ लॉग, फॉर्म ऑफ लॉग। तो जो लॉग, इसके बाद मैं लूंगा बच्चे लॉग जो बेस है उसकी पावर 1/27 इज इक्वल टू log -3। लो जी, आंसर आ गया। इसी तरह अगला पार्ट भी इसी तरह है, उससे अगला भी पार्ट, सारे पार्ट इस तरह है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलता हूं बच्चों, जो सेम है लेकिन उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंटिंग फॉर्म। अभी जो हमने सॉल्व किया था ये एक्सपोनेंटिंग फॉर्म को किस में लेकर गए थे बच्चों? लॉग में, लॉगरिथमिक शक्ल में लेकर गए थे। ठीक हो गया। अब उन्होंने हमें लॉगरिथमिक फेस दिया होगा और उसे हम सिंपल फेस में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये था। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, और अब जा रहे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की जान। वो भी बड़ा सिंपल है। उसमें लॉग की फॉर्म दी गई हुई है log 5 इसकी पावर 1 to 5 इज इक्वल टू 3। यहां पे लिखेंगे EXPO एक्सपोनेंटिंग फॉर्म। बच्चे मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं FORM। एक्सपोनेंटिंग फॉर्म में हम क्या करेंगे? बेस वैसे की वैसे ही, सॉरी बेस मेरे पास 5 है, इसकी पावर 3 इज इक्वल टू 1 to 5। ये मेरा आंसर आ गया। इसमें हमने लॉग नहीं शो करना, लॉग को खत्म करना है। इसमें हम लॉग शो करते हैं और वो बगैर लॉग के होती है। इसमें लॉग दिया गया और हमने इसे बगैर लॉग के लिखनी है। ठीक हो गया। सादा पंजाबी जबान में इतने हम लॉग नहीं लेना। ठीक हो गया। इतने हम लॉग नहीं लेना। सारे आसान सवाल हैं। देखो लॉग है, मैं आपसे पूछता हूँ ये है 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 4। मैं आपसे पूछूंगा कि एक्सपोनेंटिंग फॉर्म क्या है, आपने कहना अच्छा है। हम क्या करेंगे, 2 है ये बेस है हमारी, ये वाली पावर उधर ले जाएंगे और आगे 16 कर देते हैं। आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह इसका पार्ट log 23 सारे इसी तरह हैं। बड़े सिंपल से सवाल हैं, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पार्ट जो आपको समझ ना आए
वो मुझे बतलाइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। व्हाट्सएप का नंबर मेरे शामिल होगा बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाना, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। इसमें ये बतला रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे। यहां पर मेरे पास सवाल है बच्चे, लॉग एक्स की पावर 64 इज इक्वल टू 3। क्योंकि मुझे एक्स चाहिए, ना तो लॉग चाहिए ना कुछ और चाहिए, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले तो मैं इसे लिखूंगा एक्सपोनेंटिंग फॉर्म में, FORM। ठीक हो गया, तो उसमें हो जाएगा ये एक्स की पावर क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 के। आपको पता है कि जब हम लघुगणक फॉर्म में या एक्सपोनेंटिंग फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वल की जो दूसरी वाली वैल्यू है वो इधर वाले बेस की पावर बन जाती है। जैसे एक्स ये बेस होगा, जिसकी पावर होगी वो बेस होता है, जिसकी पावर होगी। ठीक है ना, जैसे ये 2 है, इसकी पावर 16 तो 2 बेस है। ये 5 है, इसकी पावर 1 to 5 तो 5 बेस है। जिसकी पावर होगी वो बेस है। ठीक हो गया, जिसकी पावर होगी वो बेस है। तो यहाँ पे मैंने पावर्स को मूव किया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करता हूं। ये देखो एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 4.4.4, 4 4 16, 16 4 64, 4 चौके 16, 16 चौका 64। एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3, पावर को पावर से क्रॉस कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास पहला आंसर आ गया। ये मेरे पास पार्ट 1 था बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसका पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 करते हैं बच्चे। इसका पार्ट 2 में मतलब कह रहा है कि लॉग 5 इसकी पावर 1 इज इक्वल टू एक्स है बच्चे। ठीक है, लॉग 5 इसकी पावर 1 इज इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ पे आपको पता है आपने क्या करना है, एक्सपोनेंटिंग फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंटिंग फॉर्म क्या बेस की पावर बन जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया, बेस की पावर 5 की पावर एक्स होगी, कुछ भी हो, मैंने एक्स फाइंड करना है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, एक्स इज इक्वल टू, चलो ऐसे आपको नहीं समझ आती तो मैं 5 की पावर एक्स ले लेता हूं और इधर 1 की पावर 0 ले लेता हूं। क्योंकि किसी की पावर भी, जैसा कि एक्स की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो ये 1 की पावर 0 भी 1 के इक्वल ही तस्वर की जाएगी। ठीक हो गया बच्चे, एक्स की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, तो 1 की पावर 0 भी 1 के इक्वल ही तस्वर कर लेते हैं। तो एक्स का आंसर क्या है 0, क्योंकि पावर्स को मैंने पावर के इक्वल रख लिया। बस आंसर आ गया बच्चों। इससे अगला सवाल है पार्ट 3 आ गया इसका, लॉग एक्स की पावर